इंटरनेशनली बहुत कुछ घट रहा है सुमित पीर जी, रोज जी डिस्कशन होती भी है, चर्चा हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज ये आया अमेरिका से जी। कि पाकिस्तान तो के परमाणु बम क्या अमेरिका के नियंत्रण में है। इस बात में कितना फैक्ट है, या फिर ये बात बहुत पहले स्पष्ट हो गई थी? देखिए यह जी, अगर आप थोड़ा इतिहास में देखेंगे तो इस बात के काफी हमें एविडेंसेस, साक्ष्य मिल रहे थे। और इस बात के बारे में पिछले 3-4 साल से टीवी पे, यूट्यूब पे मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम का जो कंट्रोल है वो अमेरिकन सरकार के पास है, वो पेंटागन के पास है। जी देख, कहानी शुरू होती है। अब जॉन कुरियको ने जो कहा, इसको जरा हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। जी इसने कहा जी, 2003-4 में जब मैं गया, मुशर्रफ की सत्ता चल रही थी, इस्लामिक सत्ता कहने को, पर मुशर्रफ जैसा बेईमान आदमी कोई नहीं था। उसके लोग थे जो पैसे खाते थे, सेटिंग करते थे, और हमें किसी भी तरह का एक्सेस मिला। अमेरिका ने इनको कहा, भैया तुम हमारे गुलाम हो, अगर तुम्हारे पास बम है, अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड चाहिए। याद कीजिए, उन दिनों अमेरिका को करीब 1.3 से 1.8 बिलियन डॉलर का एड मिलता था कागजों पे। जी और जो 2 नंबर में पैसा जाता था वो अलग जाता था। तो तुम्हारे जो बम है ये हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। तो मुशर्रफ ने पूरी पूरी चाबी पकड़ा दी। बम में क्या, एक्सेस कोड होते बेसिकली। जी बिना उन एक्सेस कोड्स के, बिना वो पासवर्ड, अगर हमारा आसान भाषा में समझाएं, उसके बिना बम चल नहीं सकता। तो अमेरिकन ने बम लिए, अपने पासवर्ड डाल के जिहादियों को पकड़ा दिए। अब ये बम ऐसा है कि पटाखा तो है पर फटेगा नहीं, उनके हाथ में रख दिए। अब अगर कोई जिहादी इसको ले भी जाए, किसी ये इस्लामिक आतंकवादी संगठन के हाथ ही लग जाए, तो ये बम किसी काम का नहीं। कहानी क्या थी? अमेरिका चाहता था पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे पूरा कब्जा। और यश जी, याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक ऐसी दुखती रग छेड़ी अमेरिका की। अब जी तक अमेरिका के खून में मिर्ची दौड़ रही। वो रग थी नूर खान एयरबेस। नूर खान बिल्कुल रावलपिंडी से लगा है साहब। नूर खान के नीचे एक अमेरिका जो बेस है, पहले तो अमेरिका के लगभग लगभग कंट्रोल में था। जी नूर खान के नीचे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, जहां इस सब का संचालन होता था। ये 100% अमेरिकन के कंट्रोल में था। जब हमने नूर खान की बेसमेंट उड़ा दी, सॉरी रनवे उड़ा दी, अब नीचे अमेरिकन कुछ थे। वो अनुमान है 35 से 50 अमेरिकन परमात्मा को प्यारे हो गए, क्योंकि वो वहां तब थे। जबकि 2021 में हमें अमेरिका ने बताया जी हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। जी अब हमारी इंटेलिजेंस थी, महाकाल की कृपा थी, जो भी था, बम सही जगह पे गिरा। उससे दो नुकसान हुए। ये जो नूर खान एयरबेस थी, ये अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रांजिट था, और जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रांजिट था, अमेरिका का कंट्रोल भी वही था। और ये भी आरोप है सर कि अमेरिका ने अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन वहां छुपा रखे थे। क्यों? जी अगर कभी चाइना के साथ युद्ध हुआ, मेरे बाजू में वेपन है। ईरान से हुआ, या कभी हमें अफगानिस्तान में जरूरत पड़ी, या भगवान न करे भारत से कभी जरूरत पड़ गई, तो हमने अपने न्यूक्लियर असला पाकिस्तान के अंदर छुपा रखा। क्योंकि पाकिस्तान, आप जानते हैं, हीरा मंडी है, पैसा फेंकिए, जी तमाशा देखिए। जब नूर खान की रनवे गई, उसके नीचे का कमांड कंट्रोल गया, तो ये अमेरिकन झुलझुला उठे। और तभी डोनाल्ड ट्रंप भागता भागता आया और कह रहा, साहब युद्ध रोक दो, युद्ध रोक दो। अमेरिकन तब तक इंटरेस्टेड नहीं थे। नूर खान और एबोटाबाद, एबोटाबाद में इनके F-16 पूरे गए, और नूर खान में इनका जो अब तक पिछले 46 सालों से यश जी इन्होंने हिसाब किताब बनाया था, वो गया। अब ऑफिशियली हमें तो पता नहीं जी, हम आपने तो हमें कुछ बताया नहीं नीचे क्या है, पहली बात। दूसरा किस्सा मैं आपको देता हूं, ये 5-7 साल पहले की बात है। जी एक अमेरिकन एम्बेसी से एक करीब 100 रेंज रोवर गाड़ियां, काले रंग की बिल्कुल, ये अमेरिकन एम्बेसी से निकलती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग इसके साथ आते हैं। ये जाता है पैराडाइज पॉइंट, कराची। पैराडाइज पॉइंट इनका बहुत बड़ा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है कराची में। क्योंकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आप जानते हैं कि समुद्र के पास होते हैं यूजुअली। बिल्कुल कराची में समुद्र है। तो वहां से ये गाड़ी अंदर जाती है, और इसमें कुछ भरा जाता है। पाकिस्तान के रेंजर इसको कवर देते हैं। ये गाड़ी आती है अमेरिकन एम्बेसी। अमेरिकन एम्बेसी से सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से ये कुछ माल जहाज में डाके सीधा ये जाता सऊदी अरबिया। ऐसा माना जाता है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर असला था, उसमें का सब्सटेंशियल पार्ट इन्होंने उठा के सऊदी अरबिया में जो अमेरिका की बेस है, या जो उनका होल्डमेंट एरिया जिसे कहते हैं, जो क्षेत्र उनके कंट्रोल में, उसमें रखा था। ये पाकिस्तान के साथ डील हुई कि हम आपका न्यूक्लियर आर्सनल भाई अमेरिका नहीं लेंगे, सऊदियों के यहां रख देंगे, जी और वहां जो हमारी बेस है वहां रखा जाएगा। दूसरी कहानी ये हुई। तीसरी, जब जो बाइडेन थे, आप जानते कि उनके दिमाग की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। एक बार जो बाइडेन से 6-8 महीने तो हुए जो बाइडेन को, 10 मतलब साल भर से कम, उनसे जी पूछा गया, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर बटन दबा सकता? जिस जो बाइडेन को ये नहीं पता था स्टेज दाएं हैं या बाएं हैं, जो अपना नाम भूल जाते, तो उसने हंस के बोला, पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता।
अगर अपन तीन चीजों का समावेश देखें, फिर किरियाकू के स्टेटमेंट को जोड़े, तो कहानी ये है यश जी कि इनके लगभग लगभग काफी बड़ा असला निकाल दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के पास कुछ गिनती के कुछ वॉरहेड्स हैं, उनका भी कंट्रोल पाकिस्तान के पास नहीं है। पर किरियाकू एक और बात कहते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, जब तक जो बाइडेन था, अगर आप चीजों को जोड़े यश जी, लगता है तब तक अमेरिकन के पास कंट्रोल था। पर ये जो मुल्ला मुनीर की बस्ती बस्ती नजदीक है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये जो सांठगांठ हो रही है, हो सकता है कुछ चीजों में परिवर्तन आ गया हो, ट्रंप ने वो ना कर दिया हो जो अब तक किसी अमेरिकन राष्ट्रपति ने ना किया हो, इनको कंट्रोल वापस दे दिया हो। मुझे लगता नहीं, बट ऐसी संभावना से आप आज के डेट में इनकार नहीं कर सकते। वो ये भी कहता है कि मुशर्रफ की तो भैया दुकान खुली थी, वो कहता था कि जी। भैया पैसे दो, उसके कुछ मैन थे, आदमी थे, उनको पैसे दो यश जी, जो काम कराना करा लो। और दूसरी बात, अलकायदा में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट था एंटी इंडिया, भारत को कैसे नुकसान पहुंचा, ये तब भी इरादा था, आज भी है। गजवाए हिंद तब भी दिमाग में था, आज भी है। दूसरी बात, तीसरी बात, उससे पूछा गया भाई एक बार बताए, जो एक्यो खान था, इसके बारे में क्या कहना, अगर एक्यू खान नहीं होता तो बम ही नहीं बनता। एक्यू खान आपका भोपाल से गया था 1935 जी। में, ये जाके पाकिस्तान में बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना। ये ऑन रिकॉर्ड जॉन कुरियाकू कहता है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं आपके प्रोग्राम पे, क्या हर चैनल पे, हर यूट्यूब पे, भाई ये जो सॉरी। सारा खेल इस सऊदियों का रचाया हुआ है, इसके पीछे सऊदियों का पैसा है। जॉन कुरियाकू ने कल इंपॉर्टेंट चीज कही, बोला कि हम एक्यू खान हमें पता था कहाँ है, हमें उसकी दिनचर्या पता थी, मतलब चाहती तो सीआईए उसे एलिमिनेट कर सकती थी। अगर एक्यू खान जाता तो पाकिस्तान के पास बम नहीं आता। पर सऊदी अरबिया ने भाई इंटरवीन किया और बोला इसको छोड़ दो। बोले क्यों जी। छोड़ दे? बोला भैया इन्होंने हमारे किंग फैजल के नाम पे फैजाबाद रखा है, इस पे कोई किसी को नहीं छोड़ता। यानी कि किसी को अमेरिका में बहुत मोटे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर दिए, एक्यू खान को बचाया गया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चला। और वो ये भी कहता है ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, अगर इजराइल होता तो उनका नतीजा कुछ हो रहा था। अब सोचिए अगर एक्यू खान ना हो, बम ही नहीं बनता, बम ही नहीं बनता तो दिक्कत ही नहीं। तो एक्यू खान की जान बख्शने का जो कीमत थी वो सऊदियों ने दी है। तो साहब ये जो नेक्सस है ये बहुत पुराना है, हम समझे इसको ना समझे, माने ना माने, मैं सीधी सी बात कहता हूं, इनका एक ही सिस्टम है, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर ये दुनिया चलती है, उस पर इनके संबंध बनते हैं। अब जैसे उनसे पूछा गया भाई जो भारत ने मुंबई अटैक हुआ, भारत ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? कह रहा भारत ने, तब मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं जी हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमला वापस करेगा। जी। कह रहे अमेरिका में और सीआईए में एक मजाक बना, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस, मतलब स्ट्रैटेजिक पेशेंस। कह अब भारत ने अटैक क्यों किया? कह रहा भारत ने यह कहा कि मेरी पेशेंस को मेरी कमजोरी मत समझो। ये था डिफरेंस मोदी सरकार में। जी। मोदी सरकार में आपने पुलवामा किया, आपने बाला, आपको जवाब मिला, आपने उरी किया, आपको जवाब मिला, आपने सिंधु 2.0 किया, आपको जवाब मिला। और यश जी एक चीज बिल्कुल सिद्ध होती है, अगर इस मुल्ला मुनीर के पास न्यूक्लियर बम होता, मैं आपको गारंटी देता हूं ये चला चुका होता। इस्लामिक बम, न्यूक्लियर बम, ये सारी हवाइयां हैं। पिछले 9 महीनों में अगर परिस्थिति बहुत ज्यादा ना बदली हो, पर चीजें बहुत हमारे कंट्रोल में, पर एक स्टोरी में पेश है। जी। बम रखे गए हैं अमेरिका की एक बेस सऊदी अरबिया में, जो मेरा असेसमेंट है, जो मेरे सूत्रों से मैं कहा, और मैं आपके चैनल पे नहीं कई सालों से इसको कह रहा हूं। जी। बट अब सऊदी का मिलिट्री पैक्ट हो चुका पाकिस्तान के साथ, और सऊदी का मिलिट्री पैक्ट होना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आप देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप भारत को कहां कहां से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के लोगों को। यानी कि कहीं ना कहीं वो माल मसाला जो भी सऊदी में रखा है सर, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के हाथ लग सकता है, और अगर अमेरिका चाहे तो वो चल भी सकता है। इसीलिए जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो मोदी जी ने कहा नो मोर न्यूक्लियर ब्लैकमेल, क्योंकि बिल्कुल। भारत जानता है ये इनके पास बम चलाने की औकात नहीं। किरियाकू कहता है कि भारत शायद ये नहीं जानता। नहीं किरियाकू साहब, भारत जानता है, तभी हमने इन जहाजियों के अंदर घुस के इनको ठोका था और हमें पता था इनके पास बम चलाने की औकात नहीं है।